गवर्नमेंट कॉलेज तिजारा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें हम ख्वाजा मीर दत्त की गज़लें पढ़ रहे थे। तो आज जो है गज़ल ख्वाजा मीर दत्त की तीसरे नंबर जो गज़ल है, गर देखिए तो मज़हर आसार बका हूँ, उसको हम पढ़ेंगे, यानी कि उसकी हम तशरीह करेंगे। इसका पहला शेर हम देखते हैं। गर देखिए तो मज़हर आसार बका हूँ और समझिए जो अक्स मुझे महव फ़ना हूँ। इस शेर में ख्वाजा मीर दर्द कह रहे हैं, यानी ख्वाजा मीर दर्द खुद के लिए कह रहे हैं कि अगर मुझ पर गौर करके देखा जाए तो मैं खुदा की अब्दियत का मज़हर हूँ। मज़हर का मतलब होता है ज़ाहिर करना, यानी खुदा की अब्दियत की एक निशानी हूँ। लेकिन अगर उसको अक्स समझा जाए, ख्वाजा मीर दर्द कह रहे हैं, और समझिए जो अक्स मुझे महव फ़ना हूँ, अगर उसको अक्स समझा जाए तो फिर मेरा कोई वजूद ही नहीं है, यानी कि मुझे फ़ना होना है और फ़ना की तरफ माइल हूँ। क्योंकि जो इंसान होता है वो हकीकत में अल्लाह ताला की अब्दियत का, अल्लाह ताला की एक निशानी, उसकी ज़ात की एक निशानी होता है। यदि उसको हकीकत के बजाय परछाई से उसको अक्स समझा जाए तो वो जो है अल्लाह की ज़ात से ही पैदा हुआ है और अल्लाह की ज़ात में ही उसको समा जाना है। अगला शेर है। करता हूँ पस अज मर्ग भी हल मुश्किल आलम, बेहिस हूँ पे नाखून की तरह उक़दा कशा हूँ। ख्वाजा मीर दर्द कह रहे हैं कि मैं मौत के बाद भी, मर्ग यानी मौत के बाद भी दुनिया के मसाइल हल करता हूँ, बिल्कुल उस नाखून की तरह जो कि बेजान होते हुए भी गिरह खोलने की सलाहियत रखता है। गिरह का मतलब होता है गांठ, उगदा कशा यानी गांठ खोलना। क्योंकि नाखून जो होता है वो बहुत एक बेजान सी चीज़ होती है, छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन गांठ खोलने की जो सलाहियत है वो नाखून ही रखता है। इसीलिए ख्वाजा मीर दर्द कह रहे हैं कि मुझ में जो सलाहियत थी, यानी किसी के झगड़े सुलझाने की या किसी को मशवरा देने की या फिर मुश्किलें हल करने की, वो मैं ज़िंदा था तब भी करता था और आज मौत के बाद भी मैं लोगों की मुश्किलें हल कर रहा हूँ। जिस तरह की एक नाखून होता है जो एक गिरह जो होती है, गांठ जो होती है, उसको खोलने की सलाहियत रखता है। तीसरा शेर है। ममनून मेरे फैज़ के सब अहल नज़र हैं, जो नूर हर एक चश्म को दीदार नुमा हूँ। दर्द फरमाते हैं कि जितने भी अहल नज़र लोग हैं वो सब मेरे एहसान मंद हैं। ममनून यानी एहसान मंद, फैज़ यानी फ़ायदा उठाते हैं, सब अहल नज़र यानी सब लोग, जो जिस तरह से नूर हर एक चश्म को दीदार नुमा हूँ, मुझसे फैज़ हासिल करने के लिए मेरी तरफ तवक्का से देखते हैं, यानी तवक्का रखते हैं, क्योंकि मैं सभी अहल नज़र लोगों की आँखों को नूर बख्शता हूँ। अब नूर बख्शने का मतलब यह है कि सभी लोग जो परेशानियां हैं उनको हल करता हूँ या मुश्किलों को हल करता हूँ। क्योंकि जो आँखें होती हैं, जिस तरीके से हमारी आँखें होती हैं, यदि वो उनमें नूर है तो ही वो हमें देखने के काबिल हैं हम, यदि उनमें नूर नहीं है तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैं लोगों की ज़िंदगी में इस तरीके से फ़ायदेमंद हूँ कि जिस तरीके से आँखों में नूर होता है, यानी उनको मैं देखने की सलाहियत देता हूँ या उनको जो मशवरे देता हूँ, उनको ऐसा लगता है कि मेरी जो आँखों में जो उनकी आँखों में नूर है वो मेरे द्वारा बख्शा गया है। तो इसी तरीके से सब लोग उनकी जो फ़ायदा पहुँचाते हैं उससे वो एहसान मंद हैं। अगला शेर है मज़हर अनवार शफ़ा मेरी कदोरत, हर चंद के आहन हूँ पर आईना बना हूँ। आहन का मतलब होता है लोहा, यानी कोई कठोर चीज़। आईने यानी शीशा या फिर जिसमें कोई भी चीज़ साफ दिखे। अपने दिल की पाकी वो सफ़ा की पर इजहार ख्याल करते हुए दर्द कह रहे हैं कि मेरे दिल का गुब्बार एक पाक नूर की मानिंद है, जो कि मिसल आईना चमक रहा है और हर चीज़ की शक्ल साफ साफ दिखाई दे रही है। यानी कि इंसान जो है
गुनाहों का पुतला होता है। लेकिन ख्वाजा मीर दर्द कह रहे हैं कि मेरा जो दिल है चाहे वो आहन की तरह है, लोहे की तरह है, लेकिन वो हकीकत में वो बहुत आईने की तरह साफ़ है। यानी मन में जो मैं गुबार रखता हूँ वो बिल्कुल साफ़ है, उसमें कोई मैल, उसमें कोई गुनाह, उसमें कोई कड़वापन या तलखी मैं बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। और हर इंसान को हकीकत में ऐसा ही होना चाहिए कि उसके दिल में दिल जो है, चाहे हम कितने ही गुनाह क्यों ना कर लें, कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन इंसान का जो दिल है वो पाक साफ होना चाहिए। 5वें नंबर का शेर है, अहवाल दो आलम है मेरे दिल पे हो विदा, समझा नहीं था हाल पर अपने ती क्या हूँ। दर्द फरमाते हैं कि मेरे ऊपर दोनों जहान का हाल ज़ाहिर है, लेकिन ए मेरे खुदा फिर भी मैं आज तक अपने आप को नहीं समझ सका हूँ, ये मेरी बेबसी है। अहवाल दो आलम है मेरे दिल पे हो विदा, यानी दोनों जो आलम है उनका हाल मैं जानता हूँ और मेरे दिल पे भी वो हैं। लेकिन सबसे पहले तो क्या है कि इंसान जब खुद को समझेगा तब जाके वो दुनिया जो आलम के जो हालात हैं, दुनियावी जो ज़िंदगी है उसको वो अच्छी तरीके से गुजार पाएगा। तो इसी में ख्वाजा मीर दर्द कह रहे हैं कि मुझे दोनों जहान के जो आलम है वो दोनों जहान के हालात पता है, लेकिन हकीकत में मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रहा हूँ। और जब इंसान खुद को नहीं पहचान पाता तो वो दोनों जहान का जो आलम है, चाहे वो दिल पे कितना ही उसके छा गया हो, लेकिन फिर भी वो अपने उस चीज़ को वो नहीं जान सकता। इसी का अगला शेर है, आवाज़ नहीं कैद में जंजीर की हरगिज, हर चंद के आलम में हूँ आलम से जुदा हूँ। जिस तरीके से एक कैद खाने में बहुत सारे कैदी होती हैं और सभी की जंजीरें होती हैं, तो उनमें समझ ही नहीं आता कि कौन सी जंजीर किसकी है और कौन सी किसकी, यानी कौन सी जंजीर से ये आवाज़ आ रही है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जंजीरों की जो आवाज़ें हैं वो आती ही नहीं हैं या उनको आदत हो चुकी होती है। इसी तरीके से इसमें क्योंकि ख्वाजा मीर दर्द है जो तसव्वुफ़ की शायरी करते हैं और उनका जो इश्क है वो खुदा अल्लाह ताला के लिए है, तो उन्होंने यहाँ पे इश्क खुदाबंदी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर उन्होंने जो अपना इश्क है उसके बारे में बताया है कि जो अल्लाह ताला के लिए उनका इश्क है वो किस तरीके का है। ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं, इश्क खुदाबंदी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि मैं अगरचे इस दुनिया में हूँ लेकिन इसका मुझे कुछ पता नहीं है। गोया कि मैं इश्क की ऐसी जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ जो बग़ैर आवाज़ के है, यानी कि जिस्म तो आज़ाद है मगर दिल कैद है। यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत में वो इतना गिरफ़्तार है कि दुनियावी जो आवाज़ें हैं वो उसको सुना ही नहीं देती हैं। सिर्फ उनका जो दिल है वो अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है, अल्लाह ताला का जो इश्क है उसी में जकड़ा हुआ है और रात दिन वो अल्लाह ताला की इबादत में ही लगे रहते हैं। इसी गज़ल का जो अगला शेर है, यानी आखिरी शेर है, तखल्लुस का जो शेर है, हूँ काफ़िला सालार तरीके कदमा दर्द जो नक्श कदम खल्कों में रहनुमा हूँ। काफ़िला सालार का मतलब होता है सरदार काफ़िला, तरीके कदमा यानी पुराने लोगों का तरीका। तो ख्वाजा मीर दर्द कह रहे हैं कि काफ़िले के सरदार यानी जो पुराने लोग हैं, मैं उनके तरीके पर चलना चाहता हूँ या उनके तरीके पर चलूँ और मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ ताकि खल्क़े खुदा की सही मायने में रहनुमाई हो सके। यानी मैं जो रास्ता इख्तियार करूं अल्लाह की इबादत का, अल्लाह की रहनुमाई का, वो रास्ता इख्तियार करूं जिस पर पुराने जो लोग थे यानी हमारे आबा व अजदाद थे, हमारे रसूल थे, हमारे सहाबा थे, जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते पर मैं भी चलना चाहता हूँ, क्योंकि उसी रास्ते पर चलकर खुदा की रहनुमाई में कर सकता हूँ।